मगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस मौके पर मुझे याद आती है जो उलमा का तारुफ कराने के लिए काफ़ी है। मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत के उलमा के कलम की स्याही को कल क़यामत के दिन शहीदों के खून से तोला जाएगा। ये मकाम ये मर्तबा तमाम तर उलमा किराम रखते हैं। आखिर में आप देखेंगे पूरे मुल्क भारत में बड़ी तेज़ी के साथ मुनफरिद लहजे को अपना करके खिताबत के मैदान में मुनफरिद शनाख्त बनाने वाला एक अजीम ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद होगी इंशाअल्लाह। मैं कुछ देर के लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बहुत अच्छा मजमा है, कसीर तादाद में लोग जमा हैं। बंगाल वालों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शहर मुरादाबाद रामपुर यूपी से आकर के। और बहुत अच्छा मजमा हो, बहुत अच्छी समाती अगर ना हो तो फिर कहीं ना कहीं एक खलश रह जाता है। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, उसी के साथ साथ बहुत अच्छी समातें लेकर के बैठा है। जी जी, अगर बात सच्ची है तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। जी जी बेशक, वाह। दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। जी जी बेशक, उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ, परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। जी जी बेशक, परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ, जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। और तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है, बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। ये महीना जिस महीने को मंसूब किया जाता है बगदाद के गौसे आज़म की तरफ, इस महीने से पहले एक महीना जिसको मंसूब किया जाता है मेरे और आपके नबी की तरफ, जी जी, उसको जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से हम अपनी बस्तियों में चरागा करते हैं। उसको ईद मिलादुल नबी कहा जाता है। और इस महीने को शाकाने मुस्तफ़ा ईद गौसिया के नाम से याद करते हैं। किस नाम से याद करते हैं? ईद गौसिया के नाम से, ईद गौसिया के नाम से याद करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों महीने ही नहीं बल्कि 12 महीने हमारे और आपके मुकद्दर में आए हैं। जी जी, कितने महीने? 12 महीने हमारे और आपके मुकद्दर में आए हैं। हम बहुत पहले से कहते हैं कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, चाहे तो कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वरना खामोश भी अगर आप बैठेंगे तब भी आपको सवाब मिलना है। इसलिए कि आप मेरे नबी की महफिल में बैठे हैं। जी जी बेशक, यहाँ खामोश बैठकर के भी आप सवाब के मुस्तहिक बनेंगे साहिब। मगर ये ज़बान जो अल्लाह ने दी है, काश के ज़बान से अल्लाह की तारीफ बयान हो जाए। जी बेशक, अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा, जरा पूरा मजमा बोल के बताएं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें, जितनी नबी से मोहब्बत उतनी बुलंद आवाज, सुभान अल्लाह, और जी लगा के, सुभान अल्लाह, और जी लगा के। पीछे वाले लोग क्या मशवरा करके सुभान अल्लाह कहेंगे? मियाँ आपकी आवाज भी मिंबर पाक तक आनी चाहिए, ये उलमा के कानों से टकराएगी। मैदानी महशर में ये गवाही देंगे, मौला तेरे महबूब की महफिल में बैठकर के इसने तेरी तारीफ बयान की थी। और खुदा की कसम काली में दीन अगर बारगाहे खुदा में इतना कह दिया, मेरा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी जी बेशक, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, सुभान अल्लाह, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो ये कुरान कहाँ से आता। है। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो ये कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता, है खुदा एक,
ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता है। खुदा एक, ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता, और पूरा मजमा शरीक हो जाए, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। सुभान अल्लाह, बेशक तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। हिंदुस्तान में रहते हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, अजमेर के गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। बेशक बेशक, ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है साहिब। लोगों ने बहुत प्लानिंग कर लिया मुल्क भारत से मुसलमानों को निकाला जाए। हम कहते हैं पूरे मुल्क भारत में घूम करके डंके की चोट पर, खुदा की कसम, गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को तुम्हारे अजदाद ना उठा सके तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को कैसे भगाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब सुने, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। एक मर्तबे जिसका जी चाहे अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी की बात अल्लामा नसीम सकाफी साहब कबला ये है कि जब नबी के नाम पे हाथों को उठाने के लिए कहा जाए तो मेरी कौम का चाहे बच्चा हो, मेरी कौम का चाहे जवान हो, मेरी कौम का चाहे बुजुर्ग हो, दुनियादार के नाम पे नहीं जी, मदीने के ताजदार के नाम पे अपने हाथों को इस्लामी झंडा बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबे अपने हाथों को उठा के रखें, सुभान अल्लाह। अब जरा लहरा के एक नारा बुलंद करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को नीचे कर ले। सुने, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। आप आते न तो ये कुरान कहां से आता है। खुदा एक, ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। और सुने, ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। और कंजुल ईमान जो ना होता तो हमारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। जी जी जी। कंजुल ईमान जो ना होता तो हमारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता, आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। और खुदा की कसम, लोग कहते हैं कि मसलके आला हजरत क्या है, हम कहते हैं मसलके आला हजरत जन्नत का रास्ता है। जी जी बेशक। हाँ, अगर तू नहीं समझेगा तो तेरी आने वाली नस्लें भी ना समझेंगी, इसलिए कि तेरे आबाओ अजदाद ने भी शायद के ना समझा होगा। हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं। अल्लामा नसीम सकाफी साहब क़िबला तवज्जो फरमाएं, न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो। बेशक बेशक। न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो। जलील होके मरोगे मुखालफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुखालफत करके जलील होके मरोगे मुखालफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। याद रखें, आज हम किसी के एहसाले सवाब के लिए महफिल को सजाएं, कल कोई हमारे लिए महफिल को सजाएगा। आज हम मस्जिद के माइक से किसी की मौत का ऐलान सुनते हैं, कल इसी मस्जिद के माइक से मेरी और तेरी मौत का ऐलान कर दिया जाएगा। याद रखना कौम के जवान, अगर मैं तुझसे कहने लगूं, इतने बड़े मजमे में सवाल खड़ा कर दूं, बता तो सही कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर कौन है। किसी की फिक्र जवाब देगी, मौलाना जिसके पास पैसा है वो ज्यादा अमीर वाला है, जिसके पास गाड़ी है वो ज्यादा अमीर है, जिसके पास बंगला है वो ज्यादा अमीर है। लेकिन आओ, ये तो तेरी और मेरी सोच है, ये तेरी और मेरी जबान है। मेरे मुस्तफ़ा की जबान देखो, मदीने वाले की जबान देखो। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया
गया, या रसूल अल्लाह दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मेरे और तेरे नबी ने फरमाया, गाड़ी वाले को अमीर नहीं बताया, पैसे वाले को अमीर नहीं बताया, बंगले वाले को अमीर नहीं बताया, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके माँ बाप जिंदा है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह बेशक। जिसके माँ बाप जिंदा है, सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके माँ बाप जिंदा हैं। कौम के जवानों, मैं मजमे के अंदर देख रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग कसीर तादाद में बैठे हुए हैं, कौम के जवान भी बैठे हैं। याद रखना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ने अगर माँ बाप की दौलत से तुम्हें फैजिया फरमाया है, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खुदारा इन माँ बाप की खिदमत करके परवरदिगार आलम को राजी कर लो, ताकि जन्नत तुम्हारा ठिकाना बन जाए। इसलिए कि ये दौलत अगर एक बार चली गई ना, फिर तू सारी दुनिया के खजाने लुटाते रहना, माँ बाप जैसी अनमोल दौलत तेरे हिस्से में नहीं आ सकती। कौम के जवान जरा तवज्जो को करीब करके सुन तो सही, ये तेरे माँ बाप एक ऐसी अनमोल दौलत है। दुनिया के अंदर सुकून के लिए इंसान दौलत कमाता है, सुकून के लिए इंसान गाड़ी लाता है, सुकून के लिए इंसान बंगला बनाता है, लेकिन याद रखें, पूछे कभी उससे जाकर के जिसके पास बंगला भी है, जिसके पास गाड़ी भी है, जिसके पास पैसा भी है, करीब जाएं कभी उसके और जाकर के पूछे, यार बता तो सही कि उदास क्यों बैठा है? जानते उदास क्यों है? सब कुछ है मगर उसकी माँ दुनिया से इंतकाल कर गई। अगर तू जाकर के पूछेगा ना, तेरे पास तो दौलत है, चेहरे पे उदासी किस लिए? तेरे पास तो बंगला है, चेहरे पे उदासी किस लिए? तेरे पास तो गाड़ी है, चेहरे पे उदासी किस लिए? तुझे तो सुकून याफ्ता होना चाहिए था, बता तो सही उदासी की वजह क्या है? वो जवाब देगा, यार ये बंगला सुकून नहीं देता, ये गाड़ी सुकून नहीं देती, ये दौलत सुकून नहीं देती। मैं जब भी अपने घर में आता हूं, अगर माँ का चेहरा निगाहों के सामने ना हो, बाप का चेहरा निगाहों के सामने ना हो, तो ये सारी दुनिया की दौलत मेरे सामने बेकार रहती है। जी जी बेशक। माँ बाप एक ऐसी अनमोल दौलत है। कौम के जवान, तुझे जवानी में पता नहीं है, अगर ये माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए ना, फिर पूरी दुनिया में खाक छानते फिरना। ये माँ बाप एक ऐसी अनमोल दौलतें तेरे हिस्से में वापस नहीं आने वाली। अगर अल्लाह ने माँ बाप की दौलत से नवाजा है ना, इनकी खिदमत कर लो, इनकी खिदमत करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब राजी होंगे। और जिससे मदीने वाला राजी हो जाए, जिससे मदीने वाला राजी हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाता है। हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, नाम सुनाए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, सारी कायनात पे आपकी हुकूमत, हवाओं पे आपकी हुकूमत, फिजाओं पे आपकी हुकूमत, जमीन आपके तहत कुदरत। खुदा की कसम, आपकी जिन्नात पर हुकूमत, इंसान आपके ताबे। और आपको एक जगह से मुंतकिल होकर के अगर दूसरी जगह जाना होता, आपकी सवारी भी बड़ी शाही सवारी है साहिब, इसलिए कि आप तख्त पे सवार होते, हवाओं को हुक्म देते, हवाओं हमारे तख्त को उड़ाओ। तारीख बताती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा तख्त पे सवार होकर के हवाओं को हुक्म दिया, हवाओं हमारे तख्त को उड़ाओ। बात को जरा तवज्जो से सुनना, मैं बताऊंगा तुझे तेरे माँ बाप की असमत क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, हवाओं हमारे तख्त को उड़ाओ। हवाओं ने तख्त को उड़ाना शुरू कर दिया, और जैसे ही हवाओं ने तख्त को उड़ाना शुरू किया, बहुत दूर चले। कुछ दूर चलने के बाद एक ऐसी सरजमीन आ गई जिसको मेरे महबूब की सरजमीन कहा जाता है, नबी कौनैन की सरजमीन कहा जाता है। खुदा की कसम, जहां आज रोज़े रसूल है, उसी सरजमीन से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त गुजर के जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, तख्त को नीचे उतारा जाए। आपके तख्त को नीचे उतारा गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जूते उतारे, तख्त पे रखे, नंगे पैर जमीन पर आ गए। उस वक्त के आपकी उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने कहा था, हुजूर जूतों को उतारने की वजह क्या है? आखिर ये कौन सी सरजमीन है, किस लिए आपने इस जगह जूते उतारे हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम नहीं जानते, मुझे इस जगह से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, इस जगह से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। लोगों ने अर्ज किया था,
हुजूर कौन मोहम्मद, कैसा मदीना? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तुम्हें मालूम नहीं है, एक पैगंबर आखिरी पैगंबर बनकर के दुनिया में चलवा पार होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर होगा, आमिना का नूरे नजर होगा, बज़ाहिर तो यतीम होगा लेकिन सारी कायनात का सहारा बनकर के आएगा, मक्का में पैदा होगा, मदीना को आकर के आबाद करेगा। याद रखना मुझे उसी मदीना की सरजमीन से खुशबू आ रही है। कहा हुजूर जूते किस लिए उतारे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने क़यामत तक आने वाले लोगों को यह दर्स दिया है, ओ दुनिया वालों याद रखना जब कभी मोहम्मद के मदीना शहर में आना हो तो जूते पहन करके नहीं, जूते उतार करके मोहम्मद के मदीने का अदब करके गुजर जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जब कभी मदीना आना हो तो मोहम्मद के मदीने का एहतराम करके गुजरना। हाँ, मोहम्मद के मदीने का एहतराम करके गुजरना, ये वही सरजमीन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म दिया हवाओ तख्त को उड़ाओ। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? तवज्जो है, हवाओ तख्त को उड़ाओ। हवाओं ने तख्त को उड़ाना शुरू किया। तारीख बताती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक समंदर के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, समंदर में मौजें लहरें मार रही हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, इरशाद फरमाया हवाओं तख्त को नीचे लेकर के आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को जैसे ही नीचे लाने का हुक्म दिया, हवाओं ने हुक्म की तामील की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को नीचे ला करके रख दिया। तारीख में आता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही तख्त को नीचे पाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपके साथ जो जिन्नात थे ना, इरशाद फरमाया जरा कोई जिन जाए और जाकर के पता करके आए कि ये समंदर में मौजें कैसे उठ रही हैं। एक जिन आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद वो समंदर की तह में गया और जाकर के देखा और देख करके वापस आ गया। आने के बाद कहने लगा हुजूर मैं समंदर की तह में गया था, मैंने जाकर के देखा कि एक महल समंदर के अंदर बना हुआ है, ये मौजें उस महल के चारों तरफ उठती हुई नजर आ रही हैं। मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उस महल के करीब जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम हजरत आसिफ बिन बरखिया की तरफ देखा और देख करके इरशाद फरमाया कोई जाएगा पता करके आएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसिफ बिन बरखिया क्या तुम जाओगे? हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे हुजूर ये तो समंदर है, अगर आप हुक्म दें तो मैं तो आग के शोलों पे चला जाऊं। ऐसे गुलाम होते हैं, ऐसा इश्क होता है अपने महबूब से, अपने प्यारे से। ये तो समंदर है, अगर आप हुक्म दें तो मैं आग के शोलों पे चलने के लिए तैयार हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। हजरत आसिफ बिन बरखिया समंदर की तह में गए और जाकर के क्या देखा कि समंदर की तह में जहाँ मौजें उठ रही थी वहीं पर एक बहुत आलीशान महल बना हुआ था। हजरत आसिफ बिन बरखिया चारों तरफ दौड़े और दौड़ करके देखा कि कोई रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है। हजरत आसिफ बिन बरखिया ऊपर आए, आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया हुजूर मैं गया था, मैंने जाकर के देखा महल एक बहुत आलीशान बना हुआ है जो कि समंदर की तह में बना हुआ है, उसके चारों तरफ मौजें उठ रही हैं। मैंने देखा चारों तरफ गर्दिश करने के बाद लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। अगर आप इजाजत दें और दो चार जिन्नात को मेरे हमराह कर दें तो मैं उस महल को उठा करके ऊपर ले आऊं। अल्लाह अकबर, ताकत का आलम देखें, मैं उस महल को उठा करके ऊपर ले आऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की तरफ देखा, जिन्नात की जमात की तरफ देखने के बाद दो चार जिन्नात को जो कि ताकतवर थे हजरत आसिफ बिन बरखिया के साथ में कर दिया। अब ये हजरत आसिफ बिन बरखिया की मैयत में गए और समंदर की तह में जाने के बाद उस महल को उठा करके समंदर के किनारे पे ला करके रख दिया। अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये नज़ारा देख रहे हैं। महल को चारों तरफ से देखा, कहीं से रास्ता नजर नहीं आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, अर्ज किया परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, मैं इस समंदर के अंदर जो महल बना है उस महल को आज समंदर की तह से निकालने के बाद ऊपर ला करके रख दिया गया है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इस महल के अंदर क्या है। मौला अपनी रहमत से दरवाजे खोल दे। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मकबूल हो गई, अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए क्या देखा कि एक नौजवान है जो अल्लाह की इबादत कर रहा है।
आंखें बंद हैं लेकिन लब पे अल्लाह अल्लाह है, आंखें बंद हैं लेकिन अल्लाह की रियासत कर रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुदा की कसम जवाब सुना, जवाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब सलाम किया, उस जवान ने सलाम का जवाब दिया, आंखें नहीं खोली और कहने लगा अल्लाह के नबी यहाँ कैसे आना हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तंग रह गए, कहने लगे जवान तुझे मेरा नाम किसने बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगा हुजूर जिसने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जवान यहाँ कब से है बता तो सही, यहाँ करता क्या है बता तो सही, क्या तुझे भूख नहीं लगती, क्या तुझे प्यास नहीं लगती। अल्लाह अकबर। वो जवान कहने लगा हुजूर यहाँ भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते फिर क्या खाता है, क्या पीता है। वो जवान कहने लगा हुजूर जब भूख लगती है अल्लाह इसी महल में एक दरख्त पैदा फरमाता है, उसी दरख्त पे तरह तरह के फल आते हैं, मैं उनको खा लेता हूँ। जब प्यास लगती है अल्लाह इसी महल के अंदर एक समंदर, एक दरिया जारी फरमाता है, मैं उसी दरिया से पानी पी लेता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ जवान इतना बता दे कि आखिर ये मकाम तुझे किस लिए मिला, ये मर्तबा तुझे किस लिए मिला, ये मनसब तुझे किस लिए मिला। क्या बहुत बड़ी इबादत की है तूने अल्लाह की, क्या वाकई तूने अल्लाह की रियासत की है। वो जवान कहने लगा नहीं नहीं हुजूर मैंने कोई इबादत नहीं की, मैंने कोई रियासत नहीं की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते फिर ये मनसब कैसे मिला। अब वो जवान कहने लगा हुजूर बात इबादत की नहीं है, बात रियासत की नहीं है, हाँ अल्लाह ने मुझे मां अता फरमाई थी। जोर से बोले। मैंने कहा ना कि माँ एक अनमोल नेमत है साहिब, बाप एक अनमोल खजाना है। अगर ये खजाना चला गया तो फिर दुनिया की किसी खित्ते में तुम्हें कोई खजाना ऐसा नहीं मिलने वाला। मुझसे दुआ कराएं, मैं किसी लालच में दुआ करूंगा। सुहेल अख्तर से दुआ कराएं, किसी लालच में दुआ करेंगे। अल्लामा नसीम सकाफी साहब से दुआ कराएं, किसी लालच में करेंगे। खुदा की कसम बगैर लालच की अगर कोई दुआ करता है तो तेरी माँ है, तेरा बाप है। बेशक बेशक। हाँ, बगैर लालच के दुआ अपनी औलाद को अगर कोई देता है तो वो सिर्फ माँ बाप, सिर्फ माँ बाप है। और ये मकाम किसने दिया, ये मर्तबा किसने दिया। इतने बड़े मजमे में बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्गों आज अगर सफेद दाढ़ी हो जाए ना तो नाज करें अपने मुकद्दर पे, इसलिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से मोहब्बत करता है गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। जी जी बेशक। सफेद दाढ़ी वालों से जिसने मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। तो प्यार करो इनसे, ये नबी ने फरमाया है। किसने फरमाया है? नबी ने फरमाया है, क्योंकि नबी तो सारी कायनात का सहारा बन के आए, सारी कायनात का सहारा बन के आए हैं। और याद रखें तासुबात की ऐनक आज से नहीं लगी है, ये जमाने दराज से लगी है साहिब, जमाने दराज से लगी है। एक तारीख में आपको पढ़ के सुनाऊं, बात को यहीं से रिपीट किया जाएगा लेकिन तवज्जो को करीब करें। मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, और नबी तो क्या अभी नबी के बाप हजरत अब्दुल्लाह भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। हाँ, बड़े बड़े मक्का के यहूद और नसारा ने बड़े बड़े प्लानिंग की, और इसलिए कि उनकी किताबों में था ना कि मदीना मक्का में आखिरी पैगंबर पैदा होगा। उन्होंने प्लानिंग की इस आखिरी पैगंबर को पैदा नहीं होने देना है। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। इस आखिरी पैगंबर को पैदा नहीं होने देना है। लोगों ने मशवरा किया अगर यही चाहते हो ना कि आखिरी पैगंबर पैदा ना हो, ये तुम्हारी ख्वाहिश है ना, मंशा है ना, तो बेवकूफ़ी है तुम्हारी। इसलिए कि मक्का में आखिरी पैगंबर का बाप अब्दुल्लाह पैदा हो चुका है। जी जी, अब्दुल्ला पैदा हो चुका है, और जब अब्दुल्ला पैदा हो चुका है तो अब्दुल्ला का बेटा भी पैदा होगा, अब्दुल्ला का बेटा भी पैदा होगा। लोगों ने जब इतना सुनाना एक फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद प्लानिंग की, अच्छा पैदा हो गया अब्दुल्ला तो फिर क्या किया जाए, आखिरी पैगंबर को रोकना है, इसको पैदा नहीं होने देना है। तारीख बताती है बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई। एक शख्स आगे आया, आने के बाद कहने लगा अगर चाहते हो कि आखिरी पैगंबर पैदा ना हो तो उससे बेहतर ये होगा कि अब्दुल्ला का कत्ल करा दिया जाए, अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाएगा, आखिरी पैगंबर भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा, आखिरी पैगंबर भी पैदा नहीं होगा। सबने इसी बात पर मोहर लगाई और आपस में मशवरा करने लगे आखिर ये काम कौन करेगा, आखिर ये काम कौन करेगा।
करेगा, आखिर ये काम कौन करेगा। एक शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं अब्दुल्ला की गर्दन लेकर के आ सकता हूँ, मैं अब्दुल्ला का सर कलम करके ला सकता हूँ। अल्लाहू अकबर। इसको तैयार किया गया, दौलत मिलेगी तुझे, सरमाया मिलेगा तुझे, मालदार कर देंगे तुझे, तेरी आने वाली नस्लें भी कभी फकीर पैदा नहीं होंगी, इतनी दौलत से नवाजा जाएगा, जा अब्दुल्ला का सर लेकर के आ। अल्लाहू अकबर। इसने कहा जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं काबे के मुतवल्ली के बेटे का सर लेने जा रहा हूँ, मैं काबे के मुतवल्ली के शहजादे का सर लेने जा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं पलट कर के वापस ना आऊँ, ऐसे में मेरे परिवार का क्या होगा। वहाँ के बड़े बड़े पादरियों ने कहा था, तेरी आने वाली नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल्ला का सर कलम करने के लिए इसका इंतखाब किया गया। ये चला मक्का की तरफ, और जैसे ही मक्का की सरजमीन पर कदम रखा, इसने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में हजरत अब्दुल्ला भी खेल रहे थे। जरा कह दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला भी खेल रहे थे। अब ये गया बच्चों के करीब, इसको मालूम नहीं था कि अब्दुल्ला कौन है। इसने एक बच्चे को बुलाया जो सबसे ज्यादा हसीन व जमील था, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था। तारीख बताती है उन बच्चों में सबसे ज्यादा हसीन व जमील मेरे और आपके नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल्ला को करीब बुलाया और बुला करके कहने लगा, बच्चे मैं मुसाफिर हूँ, सफर करके आया हूँ, मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक काम के लिए मक्का में आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते, बताओ किस काम के लिए मक्का में आए हो। सफर करके आए हो, तुम्हारा लिबास बताता है, सफर करके आए हो, बदन पे लगी गर्दो खुबार बताती है। हजरत अब्दुल्ला से ये बातें कर रहा है। आने वाला कातिल कहने लगा, मैं मक्का में इसलिए आया हूँ, मुझे पता चला है कि मक्का शहर में एक अब्दुल्ला नाम का बच्चा है, मुझे उससे काम है, क्या मिलाओगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, बताओ कि अब्दुल्ला से काम क्या है। अब्दुल्ला से अब्दुल्ला का पता पूछा जा रहा है। कौम के जवानों जरा सुनो तो सही दिल थाम के, हजरत अब्दुल्ला का पता बता दे, हजरत अब्दुल्ला से मिला दे। अब्दुल्ला का नाम सुना, जैसे ही हजरत अब्दुल्ला ने, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, आने वाले मुसाफिर जरा बताओ तो सही कि काम क्या है। ये शख्स कहने लगा, काम ना पूछो कि काम क्या है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, जब तक बताएगा नहीं कि काम क्या है, मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा, ये मजबूर हो गया। ये कहने लगा, मैं अब्दुल्ला की गर्दन कलम करने आया हूँ, मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना जब सुना, हजरत अब्दुल्ला फरमाते, मुसाफिर जरा ठहरो, थकावट महसूस कर रहे हो, बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े अपने घर गए और जाकर के एक हाथ में खजूरों का प्याला लिया, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लिया, और दोनों प्याले लेकर के आए उस मुसाफिर के पास। आकर के कहने लगे, मुसाफिर सफर करके आए हो, थकावट महसूस कर रहे होगे, ये खजूरें खा लो, उसके बाद ये पानी पी लो। अल्लाहू अकबर। मुसाफिर कहने लगा, बेटा जल्दी से मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे, मुझे काम खत्म करने के बाद फिर से अपने मुल्क वापस जाना है, अपने शहर वापस जाना है। तारीख बताती है, हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, जरा तसल्ली से पहले ये खजूरें खाओ, उसके बाद पानी पियो। इसने खजूरें खाई, पानी पिया, और पानी पीने के बाद कहने लगा, जल्दी से मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, गर्दन कलम करोगे, अब्दुल्ला के बदले में क्या मिलेगा। कहने लगा, इतना पैसा मिलेगा, मेरी आने वाली नस्लों की तीमारदारी हो जाएगी, मेरी आने वाली नस्लों के काम में आएगा पैसा, मेरी आने वाली नस्लें उसको अपने काम में सर्व करती हुई नजर आएंगी, इतनी दौलत से नवाजा जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, सुनकर के इरशाद फरमाया, आने वाले मुसाफिर ऐसा करो कि मेरी गर्दन कलम कर दो, मेरी गर्दन कलम कर दो। इसने इतना सुना, कहा नहीं बेटा, मैं तुम्हारी भला किस लिए गर्दन कलम करूंगा, मुझे अब्दुल्ला की तलाश है, अब्दुल्ला का पता बता दो। ये बच्चा जब सुनता रहा, सुनने के बाद इरशाद फरमाया, आने वाले मुसाफिर, जिस अब्दुल्ला को तुम तलाश कर रहे हो, वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना जब सुना, मुसाफिर ने उठा और उठ करके तलवार को मैदान में निकाला, हजरत अब्दुल्ला के कदमों में डाला, और डाल करके कहने लगा, मैं गर्दन लेने आया था, अब गर्दन लेकर नहीं बल्कि अपनी गर्दन तुम्हारे कदमों पे कुर्बान करके जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया था, आने वाले मुसाफिर, फैसला कैसे बदल दिया। ये मुसाफिर बोला, जिस शख्स की पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस
नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। अल्लाह, आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला हो। तवज्जो है, तवज्जो है। अब सुने, मेरे नबी के वालिद का नाम क्या है? ऊंचा बोले, हजरत अब्दुल्ला। क्या है? सब बोल लें बरकतें हासिल करने के लिए। सब कहें, क्या नाम है? पीछे तक आवाज आए, क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। और मेरे नबी की अम्मी का नाम क्या है? जोर से बोलें, क्या है? हजरत आमीना। मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला और मेरे नबी की मां का नाम हजरत आमीना। मक्के में पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला। कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं। सचिन ने कब शतक मारा सब आपको याद होगा, लेकिन मेरे नबी के वालिद कहां पैदा हुए मैं अगर पूछने लगूं तो शायद कि किसी को याद रखें ऐसी बातों को। मेरे नबी के वालिद कहां पैदा हुए? मक्का में। इधर हजरत अब्दुल्ला मक्का में पैदा हुए, उधर मेरे नबी की मां हजरत आमीना मदीना में पैदा हुई। मदीना में पैदा हुई। मैं तारीख का एक और चैप्टर आपकी निगाहों के सामने रखूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में अचानक आंख लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और बड़े हसीन और जमील थे। ख्वाब में आए, फरमाया अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया अब्दुल मुत्तलिब, सुबह उठना, अपने बेटे अब्दुल्ला को लेना और मदीना शरीफ चले जाना। वहां जाकर के वहाब बिन अब्दे मनाफ की बेटी आमीना से अपने बेटे का निकाह कर देना। इतना जब सुना चौंक गए। ख्वाब ही के आलम में वो बुजुर्ग जाने लगे। दामन पकड़ के अर्ज किया, हुजूर आप कौन हैं? जवाब मिला, मेरा नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे को लिया, हजरत अब्दुल्ला को मदीना शरीफ पहुंचे। वहाब बिन अब्दे मनाफ के दरवाजे पर जाकर के सलाम किया। वहाब बिन अब्दे मनाफ ने देखा कि काबे के मुतवल्ली मेरे घर पे, और खुशी की इंतहा ना रही। काबे के मुतवल्ली की आमद हुई है। बिठाया, शायान शान इस्तकबाल किया, मेहमान नवाजी की तारीख बताती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दामन को फैलाया। इस पे गौर करें, दामन को फैलाया और दामन को फैलाने के बाद का वहाब बिन अब्दे मनाफ ये देख रहा है मेरा बेटा है अब्दुल्ला, मक्के में इससे ज्यादा कोई हसीन नहीं, और सुना है कि मदीने में तेरी बेटी से ज्यादा कोई पारसा नहीं। अल्लाह, मक्के में इससे ज्यादा कोई हसीन नहीं और मदीने में तेरी बेटी से ज्यादा कोई पारसा नहीं। और ये हकीकत है साहिब। हजरत आमीना जब पैदा हुई थी ना, उनसे पहले वो वक्त मदीना में देखा गया कि लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे अपनी बेटियों को। एक साहब के यहां बहुत काली बेटी पैदा हुई। बाप को खबर दी गई कि बेटी काली पैदा हुई है। बाप ने कहा मैं सूरत नहीं देखूंगा उसकी, जाओ उसको जिंदा दफन कर दो। खादिम को भेजा, खादिम ने बेटी को लिया, जंगल में गया, गड्ढा खोदा और जाकर के जैसे ही उसने बेटी को रखा, मिट्टी डालना चाहता था, आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जालिम इसको कत्ल ना कर। उसने सोचा शायद कोई ख्याली आवाज है, उसने फिर डालना चाहा, फिर आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। फिर हैरत में पड़ गया, आवाज आती है लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। इसने तीसरी मर्तबा हिम्मत करने के बाद मिट्टी को डालना चाहा, आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर।
तू अगर इसको परवान नहीं चढ़ा सकता तो छोड़ दे इसको, हम इसको अपनी रहमत से परवान चढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सुना ना उसने, वो सोचने लगा यार जिसको बचाने के लिए खैब से आवाजें आ रही हों तो शायद कि ये बेटी बरकत वाली होगी। उसने उस बच्ची को उठाया, अपने घर में ले गया और अपने घर में ले जाने के बाद उसकी परवरिश करने लगा, अपनी बेटी की तरह उसको पालने लगा। तारीख बताती है जब वो बेटी जवान हुई ना, अल्लाह ने उस बेटी को इल्म की दौलत नवाज दिया, इल्म की दौलत अता फरमाई, इल्म की दौलत से फैज़ फरमा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बेटी जब जवान हुई, इल्म की दौलत से माला माल हुई। तारीख बताती है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनकर के वो बेटी दुनिया में नमूदार हुई थी। नाम था सौदा बिनते ज़हरा। बहुत बड़ी नुजूमी बनकर के जिन रास्तों से गुजर जाया करती थी, लोग अपनी बेटियों को लेकर के आते थे। सौदा बिनते ज़हरा की सवारी आ रही है, बेटियों आओ, इसलिए कि वो बच्चियों के हाथ देख कर के तकदीरों के फैसले किया करती थी, हाथ देख कर के मुकद्दर बता दिया करती थी, हाथ देख कर के नसीबों के फैसले किया करती थी। एक मरतबा सौदा बिनते ज़हरा की सवारी मेरे और आपके नबी की अम्मी हजरत आमिना के शहर मदीना शरीफ से हो जाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत सौदा बिनते ज़हरा की सवारी गुजर जाती है। तारीख बताती है सौदा बिनते ज़हरा की सवारी की आने की जैसे ही खबर हुई, मदीने में ऐलान कर दिया गया, अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के आ जाओ, सौदा बिनते ज़हरा आने वाली है। अपनी बच्चियों का हाथ दिखाओ, अपनी बच्चियों का नसीबा जान के चले जाओ, अपनी बच्चियों का मुकद्दर जान के चले जाओ। तारीख में आता है हजरत आमिना भी उन्हीं बच्चियों में लगी हुई हैं, कतार में नहीं लगी है, दूर खड़ी हैं। बच्चियां आती सौदा बिनते ज़हरा के पास और अपने नसीबों के फैसले सुन करके चली जाती, तकदीरों के फैसले सुन करके चली जाती। किसी ने जाकर के कहा आमिना तू भी अपना हाथ दिखा दे, तू भी जान ले कि तेरे नसीब में क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमिना तू भी अपना हाथ दिखा के जान ले कि तेरे नसीब में क्या लिखा है, अपने मुकद्दर का फैसला सुन ले। हजरत आमिना सौदा बिनते ज़हरा के करीब गई और जैसे ही अपने हाथ की हथेली आगे की ना, बंगाल वालों सुनो, सौदा बिनते ज़हरा ने हजरत आमिना की हथेली को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हथेली को, कभी आसमान को, कभी हथेली को, कभी आसमान को। मदीना के लोगों ने कहा सौदे बिनते ज़हरा ये मामला आज तक हमने नहीं देखा था। सबकी हथेली देख कर के तकदीर के फैसले कर दिया करती थी, नसीबों के फैसले सुना दिया करती थी। आमिना में ऐसी कौन सी खास बात है कि कभी हाथ की हथेली को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हथेली को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हथेली को देखती है, कभी आसमान को देखती है। सौदा बिनते ज़हरा ने कहा था ओ मदीना वालों, आमिना की हाथ की हथेली में मैं देख रही हूं कि इसी के शिकम से दुनिया में आखिरी पैगंबर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ये है मेरे नबी की माँ और हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप। लोग तासुबात की ऐनक लगा करके मेरे नबी के वालिदैन को जहन्नमी कहते हैं, माशल्लाह। कहिए सब माशल्लाह। और यार अल्लाह ने अपने महबूब को लाजवाब बनाया है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह कह दें। अपने महबूब को लाजवाब बनाया है और जब महबूब को लाजवाब बनाया तो महबूब के वालिदैन को भी लाजवाब बनाया है। मैं जालिमों से कहना चाहता हूँ, जालिमों तासुबात की ऐनक हटाओ, जरा देखो मेरे नबी के वालिदैन का मकाम समझो। मैं तारीख का एक चैप्टर उनकी निगाहों के सामने रखूं। मेरे नबी की जिंदगी का ये मामूल रहा, जब किसी सफर पे जाते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा से मुलाकात करते और जब किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते। अल्लाह अकबर। इससे ये अंदाजा हो गया बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो।
बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। आज अगर बेटी पैदा हो जाए पाकिस्तान का बटुआ बन जाता है तेरा चेहरा। बेटी पैदा हो गई, लानत तेरी जिंदगी पे। अल्लाह ने तुझे बेटी दी है ना, और वही रिस्क देने वाला है, तू क्यों मरा जा रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही रिस्क देने वाला है। और याद रखें, किसी की शादी हो, शादी के बाद अगर औलाद की सूरत में अल्लाह बेटी अता फरमाए तो मेरे नबी फरमाते हैं कि वो बहुत बड़ा खुश नसीब है। जी सुभान अल्लाह। हाँ, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से उल्फत रखो। ये बेटियां सहमत नहीं, बल्कि मुस्तफा ने फरमाया बेटियां अल्लाह की रहमत है। मेरे नबी की जिंदगी का तरीका देखो। किसी सफर पे जाते तो सबसे आखिर में मिलते, किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते। एक दिन मेरे नबी एक सफर से वापस आए और वापस आने के बाद सबसे पहले मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के घर गए। हजरत फातिमा के घर जैसे ही गए, आपने देखा कि फातिमा चूल्हे के करीब बैठकर के रोटियां बना रही हैं। हजरत फातिमा, शिद्दत की गर्मी है और खुदा की कसम पसीने से शराबौर है हजरत फातिमा का बदन। मेरे नबी करीब गए, जाकर के जैसे ही देखा कि फातिमा रोटियां बना रही हैं, देखा कि बाबा आ गए, अर्ज किया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नबी कौनैन ने सलाम का जवाब दिया। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा कुछ देर आराम कर लो, रोटियां मैं बना लूं। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान। यार बोले जरा जी लगा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुदा की कसम, लोग इसीलिए उलमा से यूं ही मोहब्बत नहीं करते, लोग उलमा से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उलमा की जबान पे दुनियादार के तराने नहीं, मदीने के ताजदार के तराने रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं नबी की सीरत बयान करने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा आराम कर लो, रोटियां मैं बना लूं। खुदा की कसम, मुख्तारे कायनात जिनको अल्लाह ने बनाया वो रोटियां बनाने की बात कर रहे हैं। समझे तो यार, मेरे नबी की जिंदगी को जरा पढ़े तो। मैं बात को रोक के अर्ज कर दूं, हजरत आयशा से जब निकाह हुआ ना मेरे नबी का, जरा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के निकाह में जब हजरत आयशा आई ना, बैठी हैं, मेरे नबी तशरीफ लाए और आने के बाद इरशाद फरमाया आयशा रोटियां नहीं बनाई? अर्ज किया हुजूर मुझसे बनानी नहीं आती। क्या कहा? मुझसे बनानी नहीं आती। और इतना अगर आज की बीवी कह देना तो दे चिमटा और दे चिमटा, दे लठ और दे लठ। हाँ, बनानी नहीं आती, बुला अपने बाप को, लेके जाएगा, रोटियां नहीं बनाएगी। हैरत तेरी सोच पे देख मेरे मुस्तफा की जिंदगी। जालिम जुल्म करता है, औरत पे जुल्म करता है, तुझे गैरत नहीं आती? डूब के मर जा कहीं। औरत जुल्म करने की चीज नहीं, नबी ने फरमाया मोहब्बत करने की शय है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई। अर्ज किया हुजूर मुझसे बनानी नहीं आती, उम्र कम है ना, मेरी माँ ने बनाना सिखाया भी नहीं। इतना सुनना था। मेरे और तेरे नबी ने अंदर गए और जाकर के आटा निकाल करके लाए। नबी कौनैन आए, आटा निकाल करके उसमें पानी डाला। फरमाया आयशा पहले आटा लेते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद नबी कौनैन ने नबूवत वाले हाथों से उसको गूंदना शुरू कर दिया। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया आयशा इस तरह से आटे को गूंदा जाता है। अल्लाह अकबर। ये नज़ारा हजरत आयशा देख रही हैं। अर्ज करनी है या रसूल अल्लाह आप इतनी सहमत फरमा रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ आयशा मैं तुमको सिखा रहा हूँ। नबी कौनैन ने फरमाया उसके बाद इस तरह से रोटियां बनाई जाती हैं। तारीख बताती है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रोटियां तैयार फरमाई और रोटियां तैयार फरमाने के बाद सबसे पहला लुकमा हजरत आयशा के मुँह में दिया। हजरत आयशा ने लुकमा खाया। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह कायनात में मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आयशा वो किस लिए? अर्ज किया या रसूल अल्लाह किसी के हाथ से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने लुकमा खाया, किसी के हाथ से हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने लुकमा खाया, किसी के हाथ से हजरत आदम ने लुकमा खाया, किसी के हाथ से हजरत मूसा ने लुकमा खाया, किसी के हाथ से हजरत ज़करिया ने लुकमा खाया। या रसूल अल्लाह मैं दुनिया की वो वाहिद औरत हूँ जिसने नबी कौनैन को खिलाया नहीं बल्कि मुख्तार कायनात के हाथ से सबसे पहला लुकमा खाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हाँ, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा आराम कर लो, रोटियां मैं बना लूं। हजरत फातिमा चली गई, नबी कौनैन रोटियां बनाने लगे। अब यहाँ तारीख का दूसरा पहलू आपकी निगाहों के सामने रख कर के मुस्तफ़ा की अज़मत बयान की जाएगी। और वो जालिम जो कहते हैं नबी कौनैन के वालिदैन जहन्नमी हैं माज़अल्लाह, उन सालिमों के लिए ये बात एक करारा तमाचा बन कर के निगाहों के सामने आती हुई नजर आएगी। नबी कौनैन ने रोटियां बनाना शुरू की। तारीख बताती है एक ही रोटी नबी कौनैन ने बनाई और उसको सेकने के लिए तवे पे रखा। खुदा की कसम बहुत वक्त गुजर गया लेकिन रोटी सिकने का नाम नहीं लेती है। हजरत फातिमा आ जाती हैं, आकर के मुस्कुराने लगती हैं और देख कर के नबी कौनैन की तरफ अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो रोटियां मैंने बनाई थी वो रोटियां सब बन कर के तैयार हो गई। आका, जो रोटी आप बना रहे हैं ये तैयार होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे और आपके नबी ने फरमाया था, फातिमा ये मोहम्मद के हाथ से लगी रोटी है, ये सुभान अल्लाह, मोहम्मद के हाथ से लगी रोटी है। और दुनिया की आग में इतनी मजाल नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि इस रोटी को सेक सके। अब वो जालिम सुने, जिस रोटी को मेरे नबी का हाथ लग जाए आग उसको ना सेक सके, आग उसको ना जला सके। और यार मेरा नबी तो अपनी माँ के शिकम में 9 महीने रहा, फिर जहन्नम की आग नबी की माँ को कैसे जलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब कलेजा निकल जाएगा तब आवाज बढ़ाएंगे, इसकी जरा सा आवाज बढ़ा के रखिएगा, बहुत अच्छा साउंड है। आवाज खींचे ना, पकड़े ना, दूर से आवाज कैच करे। जैसे पहले तब ऐसा कर दीजिएगा और एक बार करके बैठ जाइएगा सुकून से। बहुत अच्छा साउंड है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। सुने और यार, मोहम्मद के हाथ से जो रोटी लग जाए उस रोटी को जहन्नम दुनिया की आग ना जला सके तो खुदा की कसम, जिस माँ के शिकम में मेरा नबी 9 महीने रहा उस माँ को जहन्नम की आग कैसे जलाएगी। सुने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे महल निकाला और निकाल करके उसमें दाखिल हुए। जाकर के देखा कि जवान बैठा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। फरमाया, जवान ये मर्तबा कैसे मिला? इबादत के जरिए, रियासत के जरिए कैसे मिला? अर्ज किया, इबादत के जरिए नहीं, अल्लाह ने मुझे माँ बाप की दौलत अता फरमाई। और जिनके माँ बाप जिंदा है जरा वो कहते हैं सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आगे फिर रहे पीरों के पीछे। हाँ, और तुम्हें मुरीद होना है, मैं तो मशवरा देता हूँ, मेरी अपनी फिक्र ये मौलाना साहब, अगर मुरीद होना है ना, ऐसे वैसे पीरों के चक्कर में ना पड़ो, आंखें बंद करके अपने इलाके के सबसे अच्छे आलिम के मुरीद हो जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आलिम के मुरीद हो जाओ तो तुम्हें पता चलेगा। इसलिए कि बहुत बड़ा पीर एक आलिम दीन ही होता है, वरना तो खानकाहों से अक्सर ये पीरा मुरीदी विरासत में मिल रही है। बाप पीर है, अब बेटा पीर बन के घूम रहा है, उससे पहले पैंट शर्ट पहना करता था। क्या मजाक बना के रखा है यार, होश में आओ। दीन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, इस दीन के लिए हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं और हम इस उम्मत को भी बेलगाम नहीं छोड़ेंगे। तुम कहते हो मौलाना किस लिए बयान करते हो ये सारी बातें? इसलिए कि हमारे दिल में इस उम्मत का दर्द है, इस उम्मत का रहनुमा बना करके उलमा को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। अगर ये उलमा आपको नहीं बताएंगे तो फिर ये कौम कौन से रास्ते पे जाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई नबी नहीं आने वाला, नबुव्वत का दरवाजा बंद। वली आएंगे दुनिया में या फिर ये उलमा तुमको सिखाने के लिए आए। मानो इनकी, मैंने कहा किसी अच्छे आलिम के मुरीद हो जाओ या फिर अपनी मस्जिद के इमाम के मुरीद हो जाओ। इमाम के मुरीद हो जाओ, कौम दुश्मन बनी पड़ी है इमाम की, अल्लाह रहम फरमाए। इमाम का जिक्र मैंने जानते हो किस लिए किया? तकबीर औला उसकी फौत नहीं होती। और न जाने सैकड़ों ऐसे पीर में गिना सकता हूं कि जिन्हें पता ही नहीं है नमाज का। वो तो मदीने में पढ़ के आता है, मस्जिद में बैठ करके कह रहा था हैज
है। गुलामों ने पूछ लिया हुजूर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो मदीने की तरफ कुत्ता आ रहा था, उसको भगा रहा। अरे जालिम, मस्जिद में बैठ के तुझे मदीने का कुत्ता नजर आ रहा है, और खुदा की कसम कुर्बान जाओ इन कौम की शहजादियों को। अल्लाह सलामत रखे मेरी इस्लाम की शहजादियों को। जब मर्द बताता है ऐसे किस्से आके घर में, बोले इतने पहुंचे हुए पीर साहब आए थे, मस्जिद में बैठ के मदीने का कुत्ता हाँक दिया। बोले अच्छा, बोले इतने पहुंचे हुए थे तो जरा दावत कर दो, दावत पे बुलाओ। बुला लिया, और औरत ने क्या किया, और चावल बनाया, भात जिसको कहते हैं। बंगाल वालों, भात तो बहुत ज्यादा पसंद है ना, हम लोग खाते नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहार बंगाल में आकर के हम लोग भात खाते हैं, इसलिए कि हमें पता कि तुम बहुत ताकतवर भात खाते हो। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत। तो बीवी ने क्या किया, चावल बनाया और चावल के अंदर एक अंडा दुबकाया, छुपाया और पीर साहब के सामने पेश कर दिया। अब पीर साहब कभी रूखे चावल को देखें, कभी मुरीद के चेहरे को, कभी चावल को, कभी मुरीद के चेहरे को, कभी चावल को, कभी मुरीद के चेहरे को। बोले क्या कोई सब्जी वब्जी का इंतजाम नहीं है? बोले हुजूर पता करता हूं। बोले बेगम क्या कोई सब्जी नहीं बनाई? अंदर से आवाज आई बनाइए, ला रही हूं। वो औरत निकाल के लाई झाड़ू, और लाने के झाड़ू या लाठी लेने के बाद अब पीर के धे दबा कम्बाख्त मस्जिद में बैठकर के मदीने का कुत्ता नजर आ गया, और मेरे घर में बैठकर के चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। ऐसे पीरों से बचो, मसलक के आला हजरत को मजबूती से थामो। यही मसलक के आला हजरत है तो जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर के जाए। जन्नत की तरफ लेकर के जाएगा। सबसे बड़ा पीर तो तेरी माँ, तेरा बाप है, तेरा उनकी खिदमत कर ले, वो राजी हो गए ना तो खुदा की कसम मेरा रब भी तुमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम बिहारी को ये उलमा जानते हैं। अपने घर से निकले थे दो भाई बचपन के आलम में, रास्ते में आंधी आई, तूफान आया, पत्थरों की बरसात होने लगी, दोनों भाई आपस में जुदा हो गए। एक भाई लौट करके घर वापस आया, माँ ने कहा बेटा मेरा शरफुद्दीन कहाँ है, मेरा शरफुद्दीन कहाँ है? अर्ज किया माँ बारिश आई थी, तूफान आया था, बरसात होने लगी थी, दोनों भाई आपस में जुदा हो गए, बिछड़ गए। इतना सुना, माँ ने ममता भरे आंचल को उठाया, अर्ज किया परवरदिगार मेरा बेटा जहाँ भी रहे तू उसकी हिफाजत फरमा। तारीख बताती है कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, माँ तोड़ करके दरवाजे के करीब आई। आवाज़ थी कौन? कहा बेटा हूँ तुम्हारा, मखदूम बिहारी हूँ। अल्लाह अकबर, जैसे ही दरवाजे को खोला, माँ ने अपने बेटे के चेहरे को देखा तो कभी माँ अपने बेटे के चेहरे को देखा, कभी आसमान को देखा। माँ ने कभी बेटे की दाढ़ी को देखा, कभी आसमान को देखा। माँ ने कभी बेटे के कपड़ों को देखा, कभी आसमान को देखा। माँ ने कभी बेटे के जिस्म को देखा, कभी आसमान को देखा। मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं माँ क्या हो गया है? बात समझ में नहीं आती, मुअम्मा क्या है बताओ तो सही। मखदूम बिहारी की माँ कहती है बेटा मैं देख रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखों की बीनाई चली गई। बारिश हुई है लेकिन दाढ़ी नहीं भीगी, बारिश हुई है लेकिन कपड़ा नहीं भीगा, बारिश हुई है लेकिन जिस्म नहीं भीगा। खुदा की कसम मखदूम बिहारी ने जवाब दिया था माँ याद करो वो वक्त जब मैं तुमसे जुदा हो गया था, तुमने अपने आंचल को उठाने के बाद खुदा की बारगाह में दुआ की थी परवरदिगारे आलम मेरा बेटा जहां भी रहे तू उसकी हिफाजत करना। जब जब बरसात हुई है तेरी उसी दुआ ने मेरी हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमी महके, समा महके, मकी महके, मका महके, और महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदक़े में। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदक़े में, मेरी दुआ है कि जन्नत में बोल दें, जन्नत में सबकी माँ महके। मेरी लैंग्वेज तो आपकी समझ में आ रही है ना? आ रही है ना? अल्लामा नसीम सकाफी साहब क़िबला ने निज़ामत फरमाई, यकीन जानना मुझे मेरा सिर्फ नाम समझ में आया था, उसके अलावा क्या कहा मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। मैं
इससे कासिर हूं। लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और समझेंगे क्यों नहीं यार, तुम्हारे दिल में भी तो वो लपक है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क जिसको कहते हैं। हाँ, लेकिन जवानों गुजारिश करूंगा तुमसे, पैसे खर्च करके अजमेर मत जाओ, बगदाद मत जाओ, और मैं तो कहता हूं कि काबा शरीफ भी मत जाओ, मदीना शरीफ भी मत जाओ। कब तक मत जाओ? जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी ना हो जाए, वरना अजमेर जाना तुम्हारा बेकार है। हमने देखा है लोग 5-5 हजार की चादरें रखते हैं सर पे, और रखने के बाद घूमते फिरते लोग देखते हो, यार क्या आशिक है गरीब नवाज का। हमने भी देखा है ऐसा ही। हमने देखा कि हमारे इलाके का एक जवान था, सर पे 5000 की चादर रखी है, घूम के जा रहा। हमने तारीफ कर दी, बोले यार क्या इश्क अल्लाह ने गरीब नवाज का इसको अता फरमाया है। बराबर में एक शख्स कहने लगा, मौलाना होश में आओ, मैं इसके गांव का रहने वाला हूं। ये वो शख्स है कि सर्दी का मौसम होता है, ये अपनी माँ के लिए गर्म चादर का इंतजाम नहीं करता, जो गरीब नवाज की बारगाह में 5000 की चादर लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम समझते हो कि गरीब नवाज की बारगाह में गुलाब के फूल पेश कर देने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? तो तुम्हें ख्याली पुलाव में रखा गया। हाँ, तुम्हें ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली, ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली। और खुदा की कसम, गरीब नवाज भी तो तब राजी होंगे जब तेरे माँ बाप तुझसे राजी होंगे। गौसे आजम भी तुझसे तब राजी होंगे जब तेरे माँ बाप तुझसे राजी होंगे। हाँ, फतेहपुर सीकरी का नाम आपने सुना होगा। एक पीर साहब वहां रहते थे। बस ये आखिरी बात, क्योंकि अल्लामा साहब की मौजूदगी में ज्यादा देर तक मैं आपको डिस्टर्ब करूं ये भी अदब के खिलाफ है, लेकिन अल्लामा साहब इजाजत अता फरमाएं तो बस मैं एक आखिरी बात अर्ज कर दूं। तैयार हैं? जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने अपने हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह कहा, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाई, मौला उन सबों को 2 साल के अंदर मदीना बुला ले। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने एक हाथ को उठा करके कहा या रसूल अल्लाह, उन सबों को 3 साल के अंदर मदीना बुला ले। और जितने लोगों ने न सुभान अल्लाह कहा, न अपने हाथों को उठाया, या अल्लाह तो उनको जब चाहे मदीना बुला ले। इसलिए कि हम किसी के लिए अगर दुआ ना करें साहिब, तो बद्दुआ करने का भी कोई अधिकार नहीं। ये आशिकों की महफिल है, आशिकों की महफिल है। और मैं इश्क की बात करने लगा हूं। फतेहपुर सीगरी की सरजमीन है। एक पीर साहब की बारगाह में एक मुरीद आया। आने के बाद कहने लगा, हुजूर 6 रजब की तारीख आती है तो बच्चा है तो अजमेर, जवान है तो अजमेर, बूढ़ा है तो अजमेर, सब अजमेर जाते हैं। हुजूर मैं आपका खादिम हूं, मगर अजमेर जाना चाहता हूं। पीर साहब ने फरमाया, इस साल नहीं, अगले साल जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। इस साल नहीं, अगले साल जाना। ठहर गया, बोले चलिए कोई बात नहीं, 1 साल गुजरेगा, चले जाएंगे। अगला साल आया सोहेल भाई, अगला साल आया, और जैसे ही 6 रजब की तारीख करीब आई ना, दौड़ करके फिर पीर साहब की बारगाह में आया। कहने लगा, हुजूर सब लोग अजमेर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं। पीर साहब ने वही पुराना वाला जवाब चिपका दिया। फरमाया, इस साल नहीं, अगले साल जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये थोड़ा सा मशकूक हुआ, पूरा नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा मशकूक हुआ, पूरा नहीं हुआ। लेकिन रास्ते में दिल ही दिल में सोच रहा था, बोले यार 2 साल हो गए इनको ऐसी कहते कहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब नवाज से कुछ अनमन हो, कहीं ऐसा तो नहीं। दिल में सोच रहा है। 1 साल गुजरा, और जैसे ही साल गुजरा इसके तेवर बदल गए। पीर की बारगाह में आया और आकर के कहने लगा, हुजूर हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। क्या कहा? और पहले कहता था जाना चाहते हैं, अब साल क्या बदला, इसका तेवर बदल गया। कहने लगा अजमेर शरीफ जा रहे हैं। पीर साहब ने फरमाया, इस साल नहीं, अगले साल जाना। और इतना जब कहा ना, तो कहने लगा, हाँ हमें पता था ऐसी कहोगे, पता था हमें पहले ही ऐसा कहोगे। अब के तो हम टिकट बना के आए हैं, टिकट बना के आए। क्या मतलब? अब मतलब क्या, 2 साल से ऐसे टाल रहे हैं,
अब के तो टिकट बना के आए जाएंगे। पीर साहब ने फरमाया अगर जाना ही चाहते हो तो ऐसा करो कि मैं नमाज फजर के बाद एक वजीफा पढ़ूंगा और वजीफा पढ़ने के बाद तुम्हें इजाजत अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर, मुरीद था ना, राजी हो गया। कहने लगा हुजूर नमाज फजर के बाद वजीफा पढ़ने के बाद मुझे इजाजत अता फरमा देना। तारीख बताती है नमाज फजर इसने अपने पीर की मौजूदगी में पढ़ी और नमाज फजर पढ़ने के बाद अब इंतजार करने लगा। पीर साहब वजीफे में शामिल हो गए, ये इंतजार कर रहा है। इतना लंबा वजीफा हो गया कि अब इसकी गाड़ी आ गई और जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे आके लगे, बोले मियाँ जल्दी आओ, तो उधर इशारा करके बोले बस 5 मिनट बस काम होने वाला है, 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए। रुक गया, ड्राइवर भी रुक गया, लेकिन कितनी देर तक रुकता? बार बार वो उधर से पौ पौ पौ, जल्दी आओ, इशारा करा, बस 5 मिनट रुक जाए, वजीफा खत्म होने वाला, बस आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। लेकिन बहुत देर हो गई साहिब। पीर साहब है कि वजीफा खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार पीर भी हो तो ऐसा, हाँ, जो उंगली पकड़ करके तुम्हें मदीना शरीफ पहुंचा दे, ऐसा पीर तलाश करो। लो आज के पीर तो जेबों पे नजर रख रहे हैं। हाँ, पहले के दौर में पीर अपने मुरीद को वली बनाते थे और आज के दौर में मुरीदों ने ये दुकानें खोल ली है कि हमारा पीर वली है। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सच्ची बात है, सच बात है। आज के दौर में मुरीद कह रहे हमारा पीर वली है, और पहले के दौर में क्या था? पीर अपने मुरीद को वली बना दिया करते थे। जब वजीफा खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे, इसके तेवर बदले जा रहे हैं। और गाड़ी का ड्राइवर आया, बोले भैया चलना हो तो चलो वरना हम चले। ये मजबूर था, कहने लगा भैया फिर ऐसा करो, इजाजत तो हमें मिली नहीं है अभी, तुम चले ही जाओ। चला गया और जैसे ही गाड़ी निकली पीर साहब ने तुरंत वजीफा खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। और ये खड़ा है पीर की बारगाह में। पीर साहब ने फरमाया अजमेर जाओगे? और ये गुस्से में लाल पीला होकर बोले हाँ हम जाएंगे अजमेर, हम अजमेर जाएंगे। ओहो हम अजमेर जाएंगे। अब गाड़ी चली गई तो हम अजमेर जाएंगे। पहले से वजीफा खत्म करने का नाम नहीं लेते थे, अब गाड़ी गई तो मियां अजमेर कैसे जाएंगे अजमेर? पीर साहब ने फरमाया बताओ जाना चाहते हो कि नहीं? अर्ज करने लगा हुजूर अगर जाना नहीं चाहता तो टिकट किस लिए बना के लाता? अब देखें पीर कैसा हो और पीर कैसे काम आता है। पीर साहब ने फरमाया अगर अजमेर जाना चाहते हो तो अपनी आंखों को बंद करो, कदम को उठाओ, जमीन पर रखो, आंखों को मत खोलना। बोले अच्छा ये चला कि चलेगी? हम आंखें बंद करेंगे तुम निकल जाओगे। ये क्या बात हुई? नहीं भेजना मत भेजो, लेकिन ये कौन सा तरीका है? हम आंखें बंद करेंगे तुम निकल जाओगे। पीर साहब ने तंबी फरमाया अगर जाना चाहते हो तो ऐसा करो। मुरीद ने तामील की हुक्म की, आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पर रखा, और जैसे ही जमीन पर रखा ना तो कदम के जरिए घूम गया और अपनी आंखों को खोल दिया। पीर साहब ने फरमाया ये क्या है? अर्ज करने लगा हुजूर बस चेक कर रहे थे आप हैं या चले गए, चेक कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। पीर साहब ने फरमाया अगर जाना चाहते हो अपनी आंखों को बंद करो, जमीन पर कदम रखो, उठाओ, तीसरी मर्तबा में अपनी आंखों को खोल देना। इसने ऐसा ही किया, अपनी आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को नहीं खोला, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को नहीं खोला, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को खोल दिया। क्या देखा? आंखों को बंद किया था तो पीर की बारगाह में था, और जब आंखों को खोला तो गरीब नवाज की बारगाह में है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा दिया, आंखें बंद करके, गरीब नवाज की बारगाह में आंखें बंद करके। और जब पहुंचा ना कारी साहब, वो ड्राइवर मिल गया, गाड़ी वाला पहले नंबर पर मिल गया। बोले मियाँ कैसे आ गए? हम तो फतेहपुर छोड़ के आए थे।
आस्तीन चढ़ा के बोले बहुत कह रहे थे कि नहीं लेके जाएंगे, बहुत बहुत एक्टिंग में थे, नहीं लेके जाएंगे, आ गए ना तुमसे पहले। बोले यार इतना बता दो आए काहे से? बोले हम आए इश्क वाली गाड़ी से, इश्क वाली गाड़ी से। का कौन सी गाड़ी है, कब बनी है, किसकी है? का बहुत पुरानी है। का कितनी पुरानी है? का बहुत पुरानी है। का कितनी पुरानी है? इतनी पुरानी है। इसी इश्क वाली गाड़ी पर अबू बकर सवार हुए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर सवार हुए तो अदालत के ताजदार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पे उस्मान सवार हुए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली सवार हुए तो शुजात के ताजदार बन गए, हुसैन सवार हुए तो शहादत के ताजदार बन गए, गौसे पाक सवार हुए तो करामत के ताजदार बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आप बहुत पुरानी गाड़ी से आए मियाँ, चलिए अपना काम कीजिएगा। गए, घूमे, पूरे गरीब नवाज के दयार में घूमे फिरे, और घूमने फिरने के बाद बस शॉर्ट में कर दूं, और पूरा जब गरीब नवाज का दयार घूम लिया ना, अब इसको याद आया, बोले यार मुझे वापस भी तो जाना है, बोले यार मुझे वापस भी तो जाना है। अब दिल में सोच रहा, बोले यार पीर साहब ने भेज तो दिया मगर भेज के फंसा दिया, भेज तो दिया मगर भेज के फंसा दिया। इसी कश्मकश में इसको ड्राइवर की याद आई, थोड़ा थोड़ा गए, बोले भाई साहब एक सीट। वो गुस्से में तुना भुना बैठा था, बोले मियाँ अगर होती ना तब भी ना देता, जाओ इश्क वाली गाड़ी से। बोले प्लीज, बोले कोई प्लीज प्लीज नहीं, होती तब भी नहीं देता, इश्क वाली गाड़ी से जाओ। इसको याद आ गई अपने पीर की एक बात। पीर साहब ने फरमाया था कि जब गरीब नवाज के दयार में पहुंचे तो ये हमारा खत फौलाद दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे होंगे, उनको जाकर के दे देना। देखो अल्लाह वाले कैसे रास्ते हमवार फरमाते, उनको जाकर के दे देना। इसने सोचा, बोले यार फंस तो गए, कम से कम अपने पीर की ये बात तो पूरी करी दें, ये खत तो पहुंचाई दें। दरख्त के करीब गया और जाकर के एक बुजुर्ग बैठे थे, जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जवाब मिला, अर्ज किया हुजूर मेरे पीर ने भेजा है और ये खत आपके नाम भेजा है। उस खत को बुजुर्ग ने पढ़ा, पढ़ करके मुस्कुराने लगे। फरमाया जाओ, खड़ा है, कहा जाओ, खड़ा है, जाओ, खड़ा है। बोले जाते क्यों नहीं? बोले हुजूर ये जाने के मसला तो अटका हुआ है, हाँ ये जाने के मसला तो अटका है। बुजुर्ग फरमाते आए कैसे थे? कहने लगा आने की मत पूछो, कैसे आया था, आया क्या था, भेज के फंसा दिया। बुजुर्ग फरमाते जब तक बताओगे नहीं कि आए कैसे थे, जब तक हम नहीं बताएंगे कि तुम जाओगे कैसे। अल्लाह वाले हैं ना, जाओगे कैसे? अब मजबूर तक कहने लगा आए क्या थे? हमारे पीर साहब ने कहा था आंखें बंद करो, कदम को उठाओ, जमीन पे रखो। 3 मरतबा कदम को उठवाया, आंखों को खुलवाया, आंखें बंद की थी तो पीर की बारगाह में थे, और जब आंखों को खोला तो गरीब नवाज की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बोले फिर एक काम करो, आंखों को बंद करो, कदम को उठाओ, जमीन पर रखो। 3 मरतबा नहीं 2 मरतबा कदम को उठाना, जमीन पर रखना, आंखों को खोल देना। अब ये डर तो रहा था, बोले यार ये तो दूसरी जगह है, वहां तो घर के घर में थे, लेकिन इसने दिल पे पत्थर रखने के बाद आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पर रखा, आंखों को नहीं खोला, कदम को उठाया, जमीन पर रखा, आंखों को नहीं खोला। दूसरी मर्तबा में अपनी आंखों को जैसे ही खोला, क्या देखा? आंखों को बंद किया तो गरीब नवाज के शहर में था, आंखों को खोला तो पीर की बारगाह में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब ने फरमाया आ गए,
और गुस्से में लाल पीला हो गया, बोला बोला हाँ तुम तो ये सोच रहे थे कि आ गई ना, आ गई ना। बोले कैसे आयो? कहने लगा तुम ये मत सोचना कि 3 में भेज के कमाल कर दिया, 2 में आया हूं उधर से। हाँ 3 में भेजना कोई कमाल नहीं है, 2 में आया हूं, 2 में। अल्लाह अकबर। पीर की बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर वो जो पर्चा आपने दिया था, खत आपने दिया था, उसमें क्या लिखा था? पीर साहब फरमाते मैंने उसमें लिखा था गरीब नवाज, पूरी दुनिया आपको चाहती है। ऐसा क्यों बुलाते हैं लोगों को अपनी बारगाह में? किस लिए ये मोहब्बत उजागर होती है? अर्ज किया हुजूर मैंने वो खत पेश किया, वो बुजुर्ग मुस्कुराए, मुस्कुरा करके उन्होंने भी जवाब तहरीर किया है, इसको पढ़ लें। पढ़ करके ये भी मुस्कुरा दिए। कहने लगा हुजूर इसमें क्या लिखा है? जवाब में लिखा हुआ था, ऐ मेरे दोस्त, जब तेरा मुरीद ही तुझसे ना रुका तो मेरे दीवाने कैसे रुकेंगे? तेरा मुरीद ही तुझसे ना रुका तो पूरी दुनिया में मेरे दीवाने कैसे रुकेंगे? ऐसा पीर तलाश करो जो सुन्नी सही अकीदा, ऐसा पीर तुम्हारे काम आएगा। और न पैरों को छोड़ो, ये कौम बहुत ज्यादा बेलगाम हो चुकी है। आपको जरूरत है उलमा के करीब आने की, शरीयत की बातें सीखने की। आपकी बस्ती में जामिया कादरिया है, दुआ करें उस इदारे के लिए कि अल्लाह उस इदारे को परवान चढ़ाए। इसलिए कि मदरसे मजबूत होंगे तब तुम्हारी मस्जिद के मुसल्ले पे इमाम मिलेगा। हाँ वरना लाले पड़ जाएंगे इमामों के। साहिब मोहब्बत करो इन उलमा से और खिदमत करो अपने माँ बाप की। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे। पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, खिदमत करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।